हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं राहुल कुमार, आपका अपना मेंटर, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में। दोस्तों, आज है 12 जून और 12 जून के सभी करंट अफेयर्स हम लोग यहां पे और उन सभी के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पुटअप किया गया है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गो हत्या अधिनियम का संशोधन किया है। वो कौन सी सरकार है जिसने गो हत्या अधिनियम का संशोधन किया है, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो होने वाली गो हत्याएँ हैं उनके ऊपर जो अधिनियम बना हुआ था उसको क्या कर दिया है, अमेंड कर दिया है, चेंज कर दिया है, जिसके तहत अब यदि कोई व्यक्ति गो हत्या करता हुआ मिलता है तो उसे 10 साल की सज़ा और 5 लाख तक का जुर्माना एज ए फाइन पेनल्टी भरना होगा। सॉरी दोस्तों, अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। और अगर हम लोग बात करें यहाँ की जो गवर्नर है, आनंदीबेन। इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। इसके साथ हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों? यहाँ पे हाल ही में किसे उड़ीसा हाई कोर्ट का नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो उड़ीसा हाई कोर्ट का जो नया न्यायाधीश है वो किसे नियुक्त किया गया है? सावित्री राठौर की। सावित्री राठौर, जो कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये जो फॉर्मर डीजीपी प्रफुल्ला राठौर की बेटी हैं। और अगर हम लोग बात करें, ये एक सीनियर लॉयर थी जिन्हें अब अगर हम लोग बात करें वहाँ का हाई कोर्ट का जज बना दिया गया है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों? कैपिटल। और यहाँ उड़ीसा की कैपिटल क्या है? तो भुवनेश्वर। और गवर्नर कौन है? गणेश सी लाल। और सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अब तक आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मेरी आपको ऑडियो खबरी ऐप पर भी अवेलेबल हो जाएंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल हो जाएगा। आइए हम तीसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। इससे पहले आप ध्यान रखिएगा, मैं हर वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पुटअप करता हूं, आपको उस क्वेश्चन का जवाब देना होता है कमेंट बॉक्स में, और लास्ट डे के क्वेश्चंस को भी हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेगा शैक्षणिक परिसरों के स्थापना की घोषणा की है? मेगा शैक्षणिक परिसरों के स्थापना की घोषणा की है, तो वो कौन सी गवर्नमेंट है? तो ध्यान रखना कौन सी सरकार है। तो उड़ीसा सरकार की बात की जाए तो उड़ीसा सरकार के द्वारा यहाँ पर मेगा शैक्षणिक परिसरों के स्थापना की घोषणा की जा चुकी है। एक मेगा कैंपस लगेगा, एजुकेशनल कैंपस। ओके दोस्तों, उड़ीसा की बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा ही था, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और सीएम कौन है? नवीन पटनायक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है, कौन है? आपको ये बताना है, तो आप ध्यान रखिएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एवरी ईयर, हर साल ये रैंकिंग करता है और टॉप की 500 यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे ये चुनता है। टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में जो नंबर 1 पे है वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है? एमआईटी यूनिवर्सिटीज़ दोस्तों। और ये एमआईटी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे है? तो अमेरिका में। दूसरे नंबर पे कौन है? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तीसरे नंबर पे कौन है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ध्यान रखिएगा, ये तीनों की तीनों यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर है? अमेरिका में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आप चौथा ऑप्शन देख लेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो कि लंदन में है, इंग्लैंड में, और ये 4th नंबर की यूनिवर्सिटी है। इसी के साथ अगर हम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया के सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ शामिल है, जिनमें अगर हम लोग बात करें, जिनमें बॉम्बे यूनिवर्सिटीज़ जो है, आईआईटी बॉम्बे जो है वो किस नंबर पर है? 172। ऐसे ही दिल्ली आईआईटी की बात करें तो वो है आपका 193। और अगर हम लोग बात करें
सी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये 185 पे है, यानी कि टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया की मात्र 3 यूनिवर्सिटीज़ शामिल है। ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है हाल ही में किस राज्य में कॉलेज में मुफ्त दाखिले की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में असम की बात की जाए, असम सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि जितने भी स्नातक कोर्सेज हैं उन कोर्सेज के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी फ़ी चार्ज नहीं की जाएगी, सबका एडमिशन निःशुल्क किया जाएगा। अगर हम लोग असम के बारे में जानें तो असम क्या है, असम के कैपिटल क्या है, दिसपुर। गवर्नर कौन है, फिलहाल यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और सीएम कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के 56 स्कूलों को भारत ने पुनः निर्मित करने की घोषणा की है। ये बोला है कि वो कौन से देश के 56 स्कूलों को दोबारा से विनिर्मित करेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सभी हमारे पड़ोसी देश हैं, जिसमें से वो नेपाल देश में 56 पुराने स्कूलों को रिन्यू करेगा। नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू, और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है, तो विधाया देवी, और यहाँ के पीएम कौन है, तो खागड़े प्रसाद। करेंसी क्या चलती है यहाँ पे, नेपालियन रुपीज़। नेपाल की बात करें, अभी हाल ही में इंडिया नेपाल में सीमा विवाद चल रहा है, और बताया जा रहा है कि इसके पीछे चाइना का हाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन। और इस 7वें क्वेश्चन से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है, क्योंकि इससे मेरे व्यूज़ बढ़ते हैं, और व्यूज़ ही मेरे लिए टॉनिक का काम करता है दोस्तों। तो शेयर करना मेरी वीडियोज़ को मत भूलिएगा, और अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। मेरी ऑडियो आपको खबरी ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगी। 7वां क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 5वीं तक के सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो वो राज्य कौन सा है, कर्नाटका राज्य ने। अगर हम लोग बात करें LKG से लेके 5th क्लास तक के सभी स्कूल, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उन सभी स्कूल्स पे क्या कर दिया है, इसने रोक लगा दिया है, बैन लगा दिया है कि इनकी क्लासेस ऑनलाइन नहीं होगी, क्योंकि ये लोग क्लासेस लेके फ़ीस के बहाने से क्लासेस लेते हैं, और बाद में ये प्राइवेट स्कूल वाले फ़ीस ऐंठते हैं। अगर हम लोग बात करें कर्नाटका की, तो दोस्तों ध्यान रखना, कर्नाटका की बात की जाए तो कर्नाटका की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। गवर्नर कौन है, तो वजाबुला वाले, और वहाँ के सीएम कौन है, BS येदियुरप्पा वहाँ के सीएम हैं। और इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 8वां क्वेश्चन, और इस 8 क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं। 8वें क्वेश्चन में ये क्या पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। जॉब पोर्टल यानी कि एक ऐसा पोर्टल, जॉब पोर्टल की बात की जाए, एक ऐसा पोर्टल जिसमें IT के एम्प्लॉयज़ को काम दिया जाएगा। लगभग 100 से ज़्यादा जॉब्स यहाँ पे अब तक अपलोड भी की जा चुकी हैं। तो ये किसके द्वारा, किस स्टेट के द्वारा, पश्चिम बंगाल के द्वारा ये पहला ऐसा स्टेट बन चुका है जिसने जॉब पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया है IT कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ के लिए। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें पश्चिम बंगाल की, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, सभी को मालूम है, कोलकाता। सीएम सबको मालूम है कौन है, ममता बनर्जी। गवर्नर की बात करें तो वो कौन है, जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आज की सीरीज़ का 9वां क्वेश्चन, और जिसमें ये पूछा गया है, हाल ही में जगेश मुखी हैज़ पास अवे रिसेंटली। वो कौन है आपको ये बताना है। तो ये जो जगेश मुखी हैं ये कौन है आपको ये बताना है। तो ध्यान रखना, ये एक टीवी एक्टर है, ये एक टीवी एक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, इन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही थी और इन्हें दमे की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। और अगर हम लोग बात करें, ये श्री गणेश सीरियल से बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, और इनकी एक मूवी हंसी तो फंसी भी है जिसमें ये साइड रोल का किरदार निभा रहे हैं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, ये आप फोटो देख पा रहे हैं, ये गणेश लाल जी की फ़ोटो है, सॉरी ये फ़ोटो किसकी है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है ये जगेश मुखी की फ़ोटो है, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई 47 ईयर की एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वो है जो हम लोगों ने कल की वीडियो में पूछा था। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया, हाल ही में किस कुवैत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे
मेरे सभी स्टूडेंट जिन्होंने ये सी बी जॉर्जी आंसर दिया था, ध्यान रखना उन सभी का आंसर राइट है। और आज के क्वेश्चन की बात की जाए तो आज का क्वेश्चन आप सबके लिए यहाँ पे ये है कि हाल ही में IIFL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। आपको ये जवाब देना है, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, रोहित शर्मा या विराट कोहली। अगर आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यूसली देखते हैं तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन का आंसर भी जानते होंगे और मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आपको मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। आपको मेरी सभी ऑडियो खबरी ऐप पर भी अवेलेबल होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आप सबसे पहले नोटिफिकेशन ले सकें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। कल फिर हाजिर होंगे हम नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के साथ।